अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिन्हें शायद हमारी नस्ल वाकिफ़ तक नहीं। अगर वाकिफ़ हैं भी तो इस वजह से कि उनके वैक्सीनेटर्स घूम रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमें जानने को मिलता है कि ऐसी भी कोई बीमारी होती थी जिसकी वैक्सीनेशन चल रही है। या फिर पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर वैक्सीनेशन के खिलाफ कई मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं, उस वजह से लोगों ने उन बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराया और वहाँ पर वो बीमारी आज तक पाए जाते हैं जिनकी आपको पूरी दुनिया में शायद कहीं नाम ना मिले। आज इन उन बीमारियों का नाम लेते हैं और अपनी नस्ल को कंफ्यूज करते हैं। क्या क्या आप जानते हैं ये भी एक ज़माने में बीमारियां हुआ करते थे। एक बीमारी जिसे चीचक कहा जाता है, इंग्लिश में उसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं एक ज़माने में ये ख़तरनाक तरीन बीमारी था। आप जानते हैं ये चेहरे पर दाग निकालता था और उसके बाद अंधा हो जाता था पेशेंट, और अंधा होने के बाद उसकी मौत हो जाती थी। क्या आप वाकिफ़ हैं इस बीमारी से? ये एक आम बीमारी हुआ करता था जो मोहल्लों में फैल जाया करता था, और आज इसको शायद हमारे बच्चे जानते तक नहीं। और एक बीमारी जिसे खुनाक कहा जाता है, डिप्थेरिया इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें बच्चे की गला बंद हो जाता था और तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती थी। ये एक आम बीमारी हुआ करता था। आज शायद हमारी कई लोग नहीं जानते इस बीमारी को। पता है किस वजह से? ये भी इसी वैक्सीन की वजह से। एक और बीमारी जिसे तशंज कहते हैं, इसमें क्या होता था, इसमें बच्चा पैदा होती 1 हफ्ते में उसकी डेथ हो जाती थी। क्यों? ख़राब डिलीवरी की वजह से। डिलीवरी के टाइम सफाई का ख्याल नहीं किया जाता था, और फिर उसके बाद सेफ़ डिलीवरी और वैक्सीनेशन ने इस बीमारी को भी ख़त्म किया। और फिर खसरा से कौन नहीं वाकिफ़? बुखार हो जाना, दाने निकलना, और फिर बीमारी का दिमाग तक पहुंच जाना, और फिर उस बंदे का डेथ हो जाना। और ये आम थी हमारी मुआशरे में। और आज खसरा शायद ही हमारी उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवाते। यहाँ वैक्सीनेटर की गफलत की वजह से वहाँ पर ये शायद कुछ ही जगहों पे मौजूद हो, और एक बच्चे को हो जाता है तो दूसरे में बड़ी मुश्किल से फैले। लेकिन एक वक्त में जब ये एक बच्चे को होता था तो ये पूरी घर को ले डूबता था। और फिर एक बीमारी जिसे काली खांसी कहते हैं, यानी वूपिंग कफ। क्या आप जानते हैं इसमें बच्चे सांस नहीं ले पाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। आज वो बीमारी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फिर एक बीमारी जिसे कनपेड़े कहा जाता था, जिसमें गला और कान के नीचे सूजन हो जाती थी, और उसके बाद उन बच्चों में कईयों में अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि ज़िंदगी भर की बांझपन हो जाती थी। बांझपन होने के साथ साथ ये इतना तंग भी करता था ये बीमारी। लेकिन फिर एक बीमारी को जर्मन खसरा कहते थे, रुबेला, जो अगर माँ को हो तो उसका बच्चा अंधा और बहरा पैदा हो। आज वो बीमारी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। मैं इस बात पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर आप आज भी नेट पे सर्च करके देख लें तो आपको मालूम पड़े कि बाहर की दुनिया में टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, ये जो बड़े अस्पताल हमारे यहाँ हर जगह बने होते हैं शहरों में, ये हॉस्पिटल खाली पड़े होते हैं। या इनके पेशेंट्स जो होते हैं वो 60 साल की उम्र से, अब 60-70 साल की उम्र से ऊपर के लोग होते हैं। जवानों में तो बीमारी नाम की चीज़ ही नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि एक उनकी फूड अथॉरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। वो उनको ये खुराक है खाने पे सख्त